हेलो गाइस, आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत के बारे में जानेंगे। और इसमें दो प्रकार के स्रोत हमें मिले हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत यानी कि जो हमें लिखित रूप में पुस्तकों में प्राप्त हुई है, उसे हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। और पुरातात्विक स्रोत यानी कि जो हमें अशोक के अभिलेख या फिर गुफा या फिर किसी तरह के स्तूप भवन यानी किसी तरह के अवशेष से जो प्राप्त होती है जानकारी, उसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, जिसके द्वारा हमें वो जानकारी प्राप्त होती है। तो देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य द्वारा लिखी गई है, और इसमें मौर्य वंश की राजनीतिक प्रशासन के बारे में लिखा गया है कि वहाँ का राजनीतिक प्रशासन कैसा था। इसके बाद है इंडिका। इंडिका जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिका मैगस्थनीज ने लिखी थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। और बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ, पुराण, मुद्रा राक्षस, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, इन सभी से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत यानी कि अशोक के अभिलेख, भवन, स्तूप, भवन जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक विशाल भवन जो कि अभी भी पटना में उपस्थित है, और गुफा है, मृदभांड है, जूनागढ़ के अभिलेख है, इन सभी से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है।